प्रमुख आयोग पार्ट 2। ठीक है, देखते हैं। दूसरा है निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग 1993। ठीक है, इसका संरचना 1+2 है। ठीक है, कार्य है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा देना, चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ठीक है, निर्वाचन आयोग 1993। ठीक है, 1993 में इसका संरचना था 1+2। ठीक, आगे बात करते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का बात किया जाए। राष्ट्रीय राजनीतिक दल आठ था पहले। ठीक है, उसमें से 3 का मान्यता रद्द हो गया और +1 नया ऐड हुआ। टोटल मिलाकर अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने का दो शर्त है। पहला है कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल बन जाए। ठीक है, पहला शर्त है कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल बन जाए। और दूसरा कंडीशन है कि कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीट प्राप्त कर लें। ये 2 शर्त जिस पार्टी के पास होगा उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है, तो यूएसए में 2 पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। ठीक है, और अभी हम जो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है उसमें पहला नंबर आता है बीजेपी का। फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। दूसरा है कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की सबसे पुरानी पार्टी। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक A.O. ह्यूम, वायसराय डफरीन थे उस समय। वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा। तीसरा है BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी। स्थापना 1984 में। संस्थापक कांसी राम जी। वर्तमान में मायावती जी इसके हेड हैं। चुनाव चिन्ह हाथी है। चौथा है NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी। संस्थापक PN संगमा, 2013 में स्थापना। वर्तमान हेड इसके कौन है? कॉमरेड संगमा, मेघालय के चीफ मिनिस्टर भी हैं। और चुनाव चिन्ह बुक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है 5वां पार्टी CPI-M। ठीक है, M फॉर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। संस्थापक ज्योति बसु। स्थापना 1964। वर्तमान हेड सीताराम येचुरी। ठीक है, और क्या कहते हैं कि चुनाव चिन्ह है हथौड़ा, सितारा और हंसिया। हथौड़ा और सितारा। छठा है जो नया लेटेस्ट है वो आप पार्टी है। नवीनतम राष्ट्रीय दल। संस्थापक अरविंद केजरीवाल। 2012 में स्थापना। चुनाव चिन्ह झाड़ू। सरकार दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल का और पंजाब में भगवत मान का। और 2023 में इनको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। नोट, दर्जा समाप्त 3 पार्टी का हुआ है। पहला तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी का। फूल इसका क्या कहते हैं कि चुनाव चिन्ह है। दूसरा CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हंसिया और बाली इसका चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रीय तीसरा जिसका दर्जा समाप्त हुआ वो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP, नेशनल कांग्रेस पार्टी। घड़ी इसका चुनाव चिन्ह है। नोट, राज्य दल में कौन कौन आता है? तो राज्य दल में जो प्रमुख राज्य दल है उसमें पहला है समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह इसके संस्थापक हैं। अभी वर्तमान में हेड इसके अखिलेश यादव हैं। साइकिल इसका चुनाव चिन्ह है। यूपी लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है समाजवादी पार्टी। दूसरा है TDP, तेलुगु देशम पार्टी। संस्थापक TN रामाराव। वर्तमान हेड इसके हैं चंद्रबाबू नायडू। चुनाव चिन्ह है साइकिल। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी हैं अभी चंद्रबाबू नायडू। तीसरा है JDU, जनता दल यूनाइटेड। संस्थापक शरद यादव। नीतीश कुमार इसके अभी वर्तमान में हेड है। वर्तमान में नीतीश कुमार हैं। ठीक है, और संस्थापक में शरद यादव और नीतीश कुमार। बिहार के चीफ मिनिस्टर भी अभी हैं नीतीश कुमार। और चुनाव चिन्ह तीर छाप है। चौथा है बीजू जनता दल BJD, नवीन पटनायक वर्तमान में। ठीक है, और उड़ीसा के 24। ठीक है,
उड़ीसा में 24 वर्ष तक चीफ मिनिस्टर रहे नवीन पटनायक जी, और 5 जून 2024 को इस्तीफा दे दिए। नोट: पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। पहली महिला मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थी? रमा देवी, 1990 में। वर्तमान चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? राजीव कुमार, 25वें नंबर के। और वर्तमान में अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, जो कि अभी लेटेस्ट अभी हैं। और उसके बाद और 2 अन्य कौन है? डॉक्टर SS सिंधु और सुखविंदर सिंह सिंधु, ये सब है। आगे बात करते हैं EVM का, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मैक्सिमम उम्मीदवार 64 इसमें आ सकता है। सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल 1982 में परूर विधानसभा केरल में हुआ था। 2009 में आम चुनाव एवं विधान चुनाव में इसका इस्तेमाल होने लगा। VVPAT का मतलब क्या होता है? VVPAT का मतलब होता है वोटर वेरिफिशियल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, वेरिफिकेबल होता है। ठीक है, वोटर की सत्यता की जांच करती है। इसमें पर्ची निकलता है 7 से 8 सेकंड के लिए। ठीक है, और 2013 में इसका इस्तेमाल नोकसेन विधानसभा क्षेत्र नागालैंड में हुआ था। 2019 में 543 लोकसभा सीट पर इसका इस्तेमाल हुआ। नोटा: नन ऑफ एबव, किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं डालना। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इस ऑप्शन को डलवाया था। आगे बात करते हैं नोट में। 2024 में लोकसभा चुनाव में इंदौर लोकसभा सीट पर नोटा को अब तक की सर्वाधिक वोट 2.18 लाख प्राप्त हुआ। लोक सेवा आयोग इतिहास: 1914 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लोक सेवा आयोग का निर्माण सिफारिश सिफारिश किया था ली आयोग ने। ठीक है, 1926 में लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ। लोक सेवा आयोग का स्थापना 1926 में, और इसके पहले अध्यक्ष सर रोस वर्कर थे। और संविधान में इसका चर्चा भाग 14 में है, और आर्टिकल नंबर 315 से 323 में। और 315 का बात करें तो UPSC का चर्चा है, और इसका हेड क्वार्टर धौलपुर हाउस दिल्ली में है। और 315 आर्टिकल का बात करें तो इसमें राज्य लोक सेवा आयोग का चर्चा है। ठीक है, तो आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं UPSC और SPSC और JPSC में। ठीक है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। इसका नियुक्ति का बात किया जाए तो आर्टिकल नंबर 316 में, आर्टिकल नंबर 316 के तहत नियुक्ति UPSC का राष्ट्रपति, SPSC का राज्यपाल और JPSC का राष्ट्रपति। हटाने की शक्ति का बात करें तो तीनों में राष्ट्रपति का ही शक्ति है हटाने का। कार्यकाल का बात करें तो UPSC के हेड को हटाने कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। SPSC का होता है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु। JPSC का होता है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु। ठीक है, रीइलेक्ट सेम पद पर रीइलेक्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, रीइलेक्ट नहीं होते हैं सेम पद पर। आगे बात करते हैं नोट: UPSC और SPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार और राज्य सरकार के किसी भी नौकरी के लिए योग्य नहीं होंगे। ठीक है, और राज्यपाल का बात किया जाए तो राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। ठीक है, राज्यपाल क्या है? एक संवैधानिक पद है। बिहार में किदवई। ठीक, आगे बात किया जाए नोट में तो सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे थे, और 21 अप्रैल 1947 को कहे थे। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहे थे सिविल सर्विस को, इसीलिए 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। सिविल सेवा के जनक कार्नवालिस हैं, और UPSC के वर्तमान हेड डॉक्टर मनोज सोनी हैं। चौथा है UPSC के पहले भारतीय अध्यक्ष 1947 में HN कृपलानी थे। और पाँचवा है कि इसका कार्य क्या है? तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। ऑल इंडिया सर्विस जैसे कि 3 होता है: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS। भारत का सबसे बड़ा पद कैबिनेट सचिव IAS से ही बनता है। वर्तमान में राजीव गौड़ा जी कैबिनेट सचिव हैं।
स्टेट में हाईएस्ट पोस्ट होता है चीफ सेक्रेटरी का, मुख्य सचिव का। ठीक, आगे बात करते हैं कि यूपीएससी और इसमें क्या बोलते हैं कि एक अध्यक्ष होता है और मैक्सिमम 10 सदस्य हो सकता है। ठीक है, संख्या फिक्स नहीं है इसका। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट है एनसीएससी, एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। बात करते हैं एनसीएससी का, तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। इसका चर्चा आर्टिकल नंबर 338 में है। इसका संरचना 1+1+3 होता है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष प्लस 3 सदस्य। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अध्यक्ष अभी वर्तमान में किशोर मकराना है। एनसीएसटी का बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आर्टिकल नंबर 338A, संरचना 1+1+3, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति, कार्यकाल 3 वर्ष और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या जी हैं। एनसीबीसी का बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आर्टिकल नंबर 338B में चर्चा है और इसका संरचना 1+1+3 है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति और कार्यकाल 3 वर्ष और वर्तमान में इसके हेड इसके हंसराज गंगाधर अहीर हैं, फर्स्ट अध्यक्ष। आगे बात करते हैं नोट में एनसीएसटी का गठन 79वां संविधान संशोधन 89 एनसीएसटी का स्थापना 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हुआ था और 2004 में स्थापना हुआ था। ठीक है, एनसीबीसी का बात किया जाए बैकवर्ड क्लास का, तो 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा स्थापना हुआ। ठीक, और इसका काम क्या होता है कि प्रतिवेदन रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना। ठीक, आगे बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल का, अंतर्राज्यीय परिषद का बात किया जाए तो इसका चर्चा आर्टिकल नंबर 363 में है। एक संवैधानिक आयोग है ये। पहले क्या था, 1950 से लेके 1989 तक एक दलीय था, कांग्रेस की ही सरकार थी पूरे भारत में। लेकिन जैसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टी का सरकार बनने लगा तो विवाद बढ़ने लगा, इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल का स्थापना हुआ। और इंटर स्टेट काउंसिल का स्थापना 1990 में हुआ था। सरकारी आयोग की सिफारिश पे इसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए इसका स्थापना हुआ था। और अस्थाई समिति के हेड में कौन रहते हैं, गृह मंत्री। ठीक है, और सभी राज्यों में चीफ मिनिस्टर इसके क्या कहते हैं कि अस्थाई सदस्य रहते हैं। ठीक, सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर रहते हैं। ठीक, आर्टिकल नंबर 362 में नदी जल विवाद प्राधिकरण है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 262 में। ठीक है, आगे बात करते हैं एनडीए में 41 पार्टी है और इंडिया गठबंधन में 37 पार्टी है और एनडीए गठबंधन में 41 पार्टी है। जीएसटी काउंसिल का बात किया जाए, जीएसटी परिषद का, तो इसका स्थापना 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। ठीक, यह एक तरह का वस्तु एवं सेवा कर है। और आर्टिकल नंबर 246A में जीएसटी का चर्चा है और 279A में जीएसटी काउंसिल का चर्चा है। इसका काम है जीएसटी का दर फिक्स करना। वर्तमान में है जीएसटी का दर 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। और वर्तमान में जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री। ठीक, जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण का बात किया जाए नोट में, जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण का अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा जी हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि 1+2 या 3, एक अध्यक्ष और 2 या 3 मेंबर रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समाप्त हुआ।